फिल्म आदिपुरुष की समीक्षा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर, संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। पहला सवाल संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी आपसे करेंगे। हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप संस्कृति बचाओ मंच ने किया है और मुख्यमंत्री शिवराज और सूचना प्रसारण मंत्री से फिल्म को बैन करने की मांग की है। क्या प्रमुख वजह है इसकी? देखिए, ऐसा है कि फिल्में बनाकर और हमारी हिंदू धर्म भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया जाए, फिल्म को जो है प्रदर्शित करके उसकी पब्लिसिटी कर ली जाए। आज देख रहे कुछ दिनों से कहीं ना कहीं हमारी हिंदू भावनाओं को और हमारे धर्म को जो है ठेस पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखिए, इसमें जिस प्रकार से डायलॉग है, हनुमान जी महाराज जो है वो लंका जला रहे हैं, तो हनुमान जी ये बोल रहे हैं रावण से कि तेल भी तेरे बाप का, कपड़ा भी तेरे बाप का और आग भी तेरे बाप की। इस प्रकार के डायलॉग कौन ने बोले थे? मर्यादा पुरुषोत्तम की जीवन कहानी रामायण है, रामचरितमानस है। आज वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी होते तो मालूम नहीं किस प्रकार से दुखी होते। आपको तो सिर्फ पैसा कमाना है और पैसे कमाने के उद्देश्य से हम कुछ भी करेंगे। संस्कृति बचाओ मंच इसका विरोध करता है और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मांग करता है कि मध्य प्रदेश में इसको बैन किया जाए। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी पर मैं यह प्रश्न चिन्ह लगाना चाहता हूं कि ये सेंसर बोर्ड में ऐसे कौन लोग बैठे हैं जो फिल्मों को रिलीज कर दे रहे हैं और फिल्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इस पर विचार करने वाली बात है। जी गब्बर, आपका रुख करेंगे। भोपाल में फिल्म आदिपुरुष को लेकर लोगों का रुझान क्या सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आदिपुरुष है उसको लेकर के फिलहाल में लोगों का रुझान तो अभी ज्यादा नहीं आया है, ज्यादा लोग नहीं देखने जा रहे। एक कल जो रिलीज हुई फिल्म, इस फिल्म को देखने के लिए कुछ लोग गए हुए थे और दिल मंजूरी के साथ में इस फिल्म को रंग महल में देखने के लिए गए हुए थे। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे ये फिल्म रिलीज हुई और जब इसका असली चेहरा सामने आया है फिल्म का, तो कहीं न कहीं उसका विरोध किया जाने लगा है। क्योंकि ये विरोध है जो कि हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाने का है। जिस तरह से आपको बता दें कि चंद्रशेखर तिवारी जी हैं, जिन्होंने जो संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष है, उन्होंने ये मांग उठाई है। तो वही कांग्रेस ने भी इस पर विरोध जताया है। तो कहीं न कहीं ये विरोध जताने वाली बात नहीं है। तो पहली फिल्म में है जिससे विरोध जताया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसी कई फिल्में आ चुकी हैं जिन पर विरोध जताया गया है। कभी सीन को लेकर के होता है, कभी चरित्र को लेकर के होता है, कभी जो डायलॉग है जैसे इस फिल्म में है वो डायलॉग को लेकर के होता है, कभी कपड़ों को लेकर के होता है। इसी तरह से कई ऐसी फिल्में रही हैं, उन फिल्मों का विरोध किया जा चुका है। लेकिन ये जो फिल्म है ये रामायण को लेकर के हनुमान जी महाराज और भगवान श्री राम के बीच में जो वार्तालाप है, देखिए इसे हम डायलॉग कहते हैं, जो वार्तालाप है, जिस वक्त में जो भगवान राम की जो कहा जाए रामायण जो सीरियल चला हुआ था, सीरियल जो टीवी पर दिखाया जाता था, उसी हिसाब से परिकल्पना के तहत इस सीरियल को बनाया गया था रामायण को। किस तरह से भगवान ने अपने हनुमान जी से या अपने पिता दशरथ से, माता जी से, सीता जी से, अपने भाई से किस तरह से और अपनी जनता से किस तरह से उन्होंने वार्तालाप किया था, क्या उनका किरदार था, क्योंकि जो भगवान श्री राम को कहा जाता है। जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। स्वदेश जी, लगातार फिल्म विवादों में आ रही है। हिंदू धर्म के लोगों का ये साफ साफ कहना है कि ये फिल्म हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इसमें? फिल्में हमेशा बनाई जाती हैं तो लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं। उनमें थोड़ा बहुत समाज का आईना भी होता है। लेकिन फिल्मों की जब बात की जाए, सेंसर बोर्ड जब पास करता है तो उसके लिए बाकायदा एक कमेटी होती है और उसके एक एक एपिसोड को देख करके, एक एक डायलॉग को सुन करके, पढ़ करके तब सेंसर बोर्ड उसकी स्वीकृति देता है। भारतीय जनता पार्टी की 9 साल से केंद्र में सरकार है, सेंसर बोर्ड उनका है और ये धार्मिक होने का बड़ा ढिंढोरा भी पीटते हैं। इस तरह की फिल्में रिलीज क्यों होती हैं कि जिससे विवाद खड़ा हो? मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा बड़ा दोष है तो सेंसर बोर्ड का है और भाजपा की केंद्र में सरकार का है। चंद्रशेखर जी, आपका रुख करेंगे।
लोगों के मन में यह भी कहा जा सकता है कि रामानंद सागर कृत की रामायण बसी हुई है, तो क्या भगवान राम और भगवान हनुमान के चित्रण के साथ जो खिलवाड़ मूवी में किया गया है, इस पर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती या इस मूवी को मध्य प्रदेश में या भारत के अन्य राज्यों में बैन नहीं किया जाता, तो आगे संस्कृति बचाओ मंच क्या करेगी? देखिए, संस्कृति बचाओ मंच ने सोशल मीडिया के माध्यम से बायकॉट करना प्रारंभ करा दिया है और हम सब सनातन धर्मियों से, साधु संतों से, मंदिरों के पुजारियों से सबसे निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार की फिल्म का विरोध होना चाहिए और इसका बायकॉट होना चाहिए। आज हमारी, आप कह रहे रामानंद सागर के सीरियल की बात, हमारे मन में तो वाल्मीकि की रामायण बसी हुई है, हमारे मन में तुलसीदास की रचित रामायण बसी हुई है। हमारे घर घर में रामायण, अगर हम रामायण का नाम लेते हैं तो भगवान राम का जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचरितमानस का जो है मन में हमारे वृतांत उत्पन्न हो जाता है और उनके मर्यादित जीवन की श्रेणियां जो है वो हमारे मन में जो है वो एक अलग विश्वास उत्पन्न करती हैं। आज इस प्रकार की फिल्मों का आप 5,000 करोड़ से करें निर्माण, चाहे 500 करोड़ से करें, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किसी को नहीं करना चाहिए। इसका संस्कृति बचाओ मंच विरोध करता है और सनातन धर्मियों से निवेदन करता है आपके चैनल के माध्यम से कि स्वयं इसका बायकॉट करें। जी स्वदेश जी, आपका रुख करेंगे। आपने कहा कि सेंसर बोर्ड की ये बहुत बड़ी चूक है कि इस प्रकार की फिल्में रिलीज कैसे हो जाती हैं। क्या ये माना जाए कि कांग्रेस इस मूवी के विरोध में है, या कांग्रेस अगर इस मूवी को बैन नहीं किया जाता तो कांग्रेस को इस कड़ा कदम इस मूवी को लेकर उठाएगी? पहली बात तो ये है कि मैंने ये फिल्म देखी नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी विवाद अगर उत्पन्न हुआ है वो किसी भी धर्म की भावना आहत हो, चाहे वो सनातनी, हम सनातनियों की हो या किसी और की हो, इस तरह की फिल्मों को रिलीज हो जाना है ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस को सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, भय भूख और भ्रष्टाचार, जिसमें जो सरकार जब से आई है, चाहे केंद्र की बात करो चाहे राज्य की बात करो, मध्य प्रदेश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भय भूख और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है, महाकाल लोक को तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं छोड़ा। 800 करोड़ की योजना को डकार गए और हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिखा है कि किसी भी देव स्थल पर या मंदिर में प्रतिमाएं लगाई जाएं तो या तो संगमरमर की हो या पत्थर की हो, ताकि वो सदियों तक रह सके। हम अपने प्राचीन मंदिरों को देखते हैं जो सदियों से लगी हुई मूर्तियां आज तक यथावत हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक इवेंट बनाया उसको और भ्रष्टाचार का माध्यम बनाया। और मूर्तियों की हालत ये रही कि 30 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली हवा और पहली बार इसमें 12 मूर्तियां धराशायी हो गई, जिससे मध्य प्रदेश वासी ही नहीं देश और विश्व के सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। मैं समझता हूं ये सारी जिम्मेदारियां सरकार को लेना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो शिवराज सिंह जी से ये पूछा जरूर जाना चाहिए कि भाई आपने बड़े उससे उसका उद्घाटन कराया था प्रधानमंत्री महोदय से और पहली बार इसमें मूर्तियां ढह गई, ऐसा भ्रष्टाचार क्यों और क्यों, तो आपने कार्रवाई क्या की? मैं समझता हूँ सवाल जिन चीजों पर होने चाहिए तो सरकार को सचेत रहने की जरूरत है। जी गब्बर, आखिरी सवाल लेंगे आपका रुख करेंगे। इन्होंने कहा कि महाकाल लोक में जिस प्रकार मूर्तियां धाराशायी हुई, ये भी एक बहुत बड़ी चूक थी सरकार की। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी भी बनाई। अब चूंकि मध्य प्रदेश में आदि पुरुष का विरोध होने लगा है, भाजपा लगातार हिंदू हितैषी होने की बात करती है, क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में भाजपा को इससे नुकसान हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे आपने कहा कि महालोक की बात आई है, तो वहां पर जो मूर्तियां धराशायी हुई हैं या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो आंधी चली है, हवा चली है और इसकी वजह से ये मूर्तियां ढह गई है, जिससे भ्रष्टाचार की कहा जाए कि नब्ज खुल गई है, ये एक बात अलग है। दूसरी तरफ इसकी जांच पड़ताल हो रही है, ये भी एक बात अलग है। तीसरी तरफ अभी हम बात कर रहे थे कि जो आदि महापुरुष जो फिल्म की बात कर रहे थे, ये अलग मैटर है, ये हिंदू धर्म को लेकर के है और वो जो आप महालोक जो बनाया गया था उसमें काम को लेकर के भ्रष्टाचार, ये दोनों पॉइंट अलग है। यहाँ पर भगवान की जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, उनके चरित्र को लेकर के बात चल रही थी,
तो चरित्र पर ही फिल्म बनाई गई है। इसमें डायलॉग दिए गए हैं कि हनुमान जी महाराज किस तरह से श्री राम जी से बात कर रहे थे, या रावण से या मेघनाथ से किस तरह से बात कर रहे थे, लंका को किस तरह से दिखाया गया, ये सारी चीजें अलग है। लेकिन मामला अगर हम कहें घूम फिर के वही आ जाता है कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने का किसी को कहा जाए परमिशन नहीं है, और इस पर सरकार को कड़ा एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें कि अगर सरकार ने इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया तो कहीं ना कहीं इसका विरोध जो हो रहा है वो सरकार के विरोधी खाते में जाएगा, और इसका सरकार को नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव आने वाले हैं। और ऐसे में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या फिर तीसरे नंबर की कोई और भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को फूट फूट के कदम रखना चाहिए। यही TV24 की कहा जाए कि अपील है कि सभी को अपने फूट फूट कर कदम रखना चाहिए। कोई भी बात करते हैं तो बात सोच समझ के करना चाहिए। मध्य प्रदेश में विशेष तौर से धर्म को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए, जाति को लेकर के कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। तभी जाकर के कोई भी पार्टी है वो सही तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहरा सकती है। हारे या जीते वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर इस तरह से कहीं किसी पार्टी का विरोध होता है, जातिगत विरोध होता है, धार्मिक विरोध होता है, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में विशेष तौर से सरकार को भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के अंडर ये सारी चीजें आती है। सरकार चाहे तो इसे बैन करवा सकती है, जिस प्रकार से केरला स्टोरी से सरकार ने बैन जो फ्री किया था, टैक्स फ्री किया था, तो उसे बैन भी कर सकती है। अगर जनता की मांग है, जनता की आहत हो रही है, आत्मा को आहत पहुंच रही है, उसकी ठेस लग रही है, उसको इससे बैन किया जाना चाहिए। अगर जनता की मांग नहीं है तो नहीं किया जाना चाहिए, बस विशेष तौर से ये देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जनता क्या चाहती है। जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया।